आते चले जिला उधमपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर रामनगर में मुठभेड़ के कारण सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर रामनगर जाने वाले लोगों से अब कड़ी पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। आतंकियों और सुरक्षा बलों में अब रुक रुक कर गोलाबारी शुरू हो चुकी है। लगातार सुबह से ही आप देखिए किस तरह से यहाँ पर देख रहे थे कि शाम होते होते यहाँ मुठभेड़ किस तरह से बताई गई और 2 से 3 आतंकवादियों के घिरने की आशंका जताई जा रही थी। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर रामनगर में मुठभेड़ के कारण सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है और रामनगर जाने वाले जो जितने भी इलाके हैं वहां पर उन इलाकों के अंदर गश्त को बढ़ाया गया। आने जाने वाले जो लोग हैं उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन वहां पर जारी कर दिया गया है। आतंकियों और सुरक्षा बलों में रुक रुक कर गोलाबारी हो रही है। बताते चलें कि ऑपरेशन को जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, सीआरपीएफ की संयुक्त टीम यहां पर अंजाम दे जा रही है और मुठभेड़ उस वक्त शुरू हुई है जब सुरक्षा बल जिले के रामनगर क्षेत्र के जौफर इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे और इस दौरान खुद को घिरा देखते हुए यहां आतंकियों ने फायर खोल दिया और उसके बाद गहनता से यहां आप देखिए तलाशी अभियान जिस तरह पहले चलाया गया, लेकिन उसके साथ ही मोर्चा संभालते हुए सुरक्षा बलों ने कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर दिया। साफ तस्वीरें आपके सामने कि रामनगर की तरफ जाने वाले जितने भी लोग हैं उनकी यहां पर पूछताछ हो रही है। चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है और उसके बाद आगे बढ़ने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन फिलहाल इस वक्त बड़ी अपडेट आप देखिए, पूरे इलाके की घेराबंदी किस तरह से कर दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है और लोगों के साथ यहां पर पूछताछ शुरू हो गई है। किशोर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर, अपडेट कीजिएगा किस तरह से कार्रवाई वहां पर अमल में लाई गई है, क्योंकि अब तो आने जाने वाले जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ हो रही है। क्या स्थिति है इस वक्त वहां पर? जीरो पर हूं और यही वो जोफड़ का इलाका है। यहाँ पे कुछ देर पहले जो है वो सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच जो है वो मुठभेड़ शुरू होती है। लेकिन जो ये इलाका है ये काफी जंगल का इलाका है, काफी पहाड़ी इलाका है। जिस तरह से आप मेरे पीछे साफ तौर पर देख सकते हैं कि हमारे जो अलग अलग सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं उनको तैनात किया गया है। जितने भी यहाँ से लोकल जो मार्ग हैं उनकी प्रॉपर से यहाँ पे गाड़ियों की पूछताछ की जा रही है। उसके बाद ही जो गाड़ी है उनको आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। लेकिन अभी जो हमारे पास बड़ा अपडेट आ रहा है कि जिस इलाके के अंदर ये जो इनकाउंटर शुरू हुआ तो उस इलाके के अंदर जो फायरिंग है अभी भी रुक रुक के फायरिंग उस इलाके से हो रही है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरह से कुछ दिन पहले आपने आशा साफ तौर पर देखा था कि जो कठुआ और उधमपुर का बॉर्डर था, उस दरिया के पास जो जितने भी गांव थे वहां पे जो है वो उधमपुर पुलिस द्वारा तलाशी अभियान चलाया जाता है, लोगों से पूछताछ की जाती है। लेकिन ये जो जोफड़ का इलाका, इस इलाके की ही मैं बात करूं, जिस तरह से हमारे पास अभी तक की जानकारी आई है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि हमारे सुरक्षा बलों द्वारा इन पहाड़, जितने भी ये जो पहाड़ हैं इनके में घेराबंदी की गई है और जितनी भी गाड़ी किशोर, अगर एनकाउंटर चल रहा है तो आवाजाही को बंद किया जाना चाहिए था। देखिए आशा, जितनी भी जो गाड़ियां हैं, जो कोलंता का इलाका है, इस इलाके से किसी गाड़ी को जो है वो आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन काफी जो जोफड़ का इलाका है वहां पे काफी रिहायशी इलाका है। लोग जो शहर की तरफ जाते हैं, यहाँ पे कोई दुकान में आता है तो उन लोगों से देखिए प्रॉपर से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो उनके खंगाले जा रहे हैं। उसके बाद ही यहाँ से जो हमारे जेएंडके पुलिस के जवान है आगे जाने वो इन लोगों को अनुमति दी जा रही है। लेकिन अभी का जो वहां का सूरत हाल है, वहां पे जो फायरिंग का जो सिलसिला है वो फिलहाल जो है वो आशा रुका है। 24 मार्च से किशोर ये बड़ी घटनाएं देखी जा रही थी कि एक एक करके संदिग्ध देखे जा रहे थे जिला कठुआ से, अगर हम देखें। फिर उसके बाद महज 17 दिन पहले ही आप देखिए सुरक्षा बलों की तरफ से इलाके की घेराबंदी शुरू की गई। फिर मजालता, उसके साथ साथ रामनगर एक का इलाका, अब जौफर का इलाका। तो आपको क्या लगता है कि कहां पर चूक रह गई? क्योंकि सुरक्षा बलों पर तो सवाल खड़े नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर इतने दिनों से सर्वाइवल चल रहा है तो फिर कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आशा, आपने साफ तौर पर देखा था कि जो बसंतगढ़ का इलाका था उस इलाके के अंदर अभी भी लगातार 4 से 5 महीने से वहां पे जो है वो लोगों से तलाशी ली जा रही थी, लोगों को जो है बुलाया जा रहा था। लेकिन इस इलाके के अंदर, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, जो तहसील मजालता का इलाका है उस इलाके के अंदर भी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी था। ये जो जोफड़ तहसील रामनगर का इलाका है, इस इलाके के अंदर जो सर्च ऑपरेशन वो जारी था। लेकिन अब ये कहना मुश्किल है, जिस तरह से आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से वो जो 3
से 4 सस्पेक्ट किसी के घर पे जो मजालता के अंदर पहुंचते हैं, कुछ खाने पीने वाली वस्तुएं वहां से लेकर जाते हैं, कुछ कपड़े वहां से लेकर जाते हैं। लेकिन अगर वही सस्पेक्ट इस इलाके के अंदर थे तो अभी काफी सवालिया निशान जिस तरह से आपकी तरफ से भी कहा जा रहा है। लेकिन अभी बड़ी बात यह है कि अभी रात का समय है, रात के समय इस तरह से इनकाउंटर चलाना किसी खतरे से कम नहीं होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से मैंने पहले भी कहा आशा कि जो फायरिंग है वो इस इलाके के अंदर जंगल फिलहाल से जो है भरा वो रुकी इलाका हुई है, पहाड़ी और से भरा हुआ इलाका है किशोर, लेकिन चुनौतियां काफी तरीके से हैं सुरक्षा बलों के आगे। उसके बावजूद भी इस तरह से अंजाम दे रहे हैं सुरक्षा बल। लेकिन कोई सामान की कोई बरामदगी वहां पर हो पाई है? कितने आतंकियों के घिरने की अब आशंका है? क्योंकि 2 से 3 आपने पहले अपडेट दिया था, अब आपके पास लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए आशा, अभी डीएसजी उधमपुर रियासी रेंज से हमने बात की है तो इस तरह की उनकी तरफ से कोई ऑफिशियली जानकारी सामने नहीं दी गई है कि कोई किस तरह का कोई सामान जो है वो उनकी तरफ से हिरासत में लिया गया है। लेकिन ये जरूर बताया जा है कि 2 से 3 आतंकी जो है वो इस इलाके के अंदर देखे गए हैं, उन पर जो है वो घेराबंदी जो है वो की गई है। लेकिन पूरा इलाका अगर फुल स्क्रीन आप छोड़े, देखिए ये वो इलाका है जिस तरह से मैंने पहले कहा कि ग्राउंड जीरो पे हम इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि आपको आसपास के दूर दराज इलाके होते हैं, इस इलाके के अंदर आपको घर भी जो है वो दिखाई देंगे। लेकिन फिलहाल जो है वो फायरिंग इस इलाके के अंदर रुकी है और जो हमारे अलग अलग सिक्योरिटी फोर्स के जो लोग हैं उनकी तरफ से जो है वो मोर्चा संभाला हुआ है कि जल्द से जल्द जो 2 से 3 आतंकी हैं इनको जो है वो मार गिराया जाए। चलिए किशोर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो ग्राउंड जीरो से किशोर हमारे साथ जुड़े हुए थे, अपडेट कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर एनकाउंटर का सिलसिला जारी हो गया है। चप्पे चप्पे को खंगालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये है कि 2 से 3 आतंकवादियों के घिरने की आशंका है, क्योंकि आतंकियों पर जैसे ही शिकंजा कसा उसके बाद उन्होंने फायरिंग शुरू की है, जिसके बाद एक बार फिर से रुक रुक कर गोलाबारी का सिलसिला अभी भी बदस्तूर जारी है। आगे बढ़ जाते